वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डांडनवाल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर दी गई है। उत्तराखंड में नियुक्तियों में धांधली का मामला प्रदेश सरकार का पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा। विधानसभा में नियुक्तियों में धांधली का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी विभाग में विभागाध्यक्ष अयाज अहमद की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज अहमद पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। मामला सामने आने पर इसकी जांच कराई गई। एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि आईपी सिंह और अयाज अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467 और 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सतपाल महाराज के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण मोहन ने एसएसपी से शिकायत कर बताया कि 5 मई 2022 को पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष के लिए इंजीनियर अयाज अहमद का ऑनलाइन प्रस्ताव आया था। इस पर मंत्री को अनुमोदन करना था। इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाती, लेकिन उस वक्त मंत्री विदेश दौरे पर थे। ऐसे में इस पर फैसला नहीं लिया गया। मंत्री 14 मई को लौटे और आराम करने के लिए म्यूनिसिपल रोड स्थित अपने आवास पर चले गए। अगले दिन रविवार था तो मंत्री उस दिन भी अपने निजी आवास पर ही थे। आईपी सिंह इस बात का फायदा उठाकर मंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे। उन्होंने मंत्री से बिना मंत्रणा किए अयाज अहमद के ऑनलाइन प्रस्ताव पर मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इस पर अनुमोदित भी लिख दिया। इसके बाद फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के पास भेज दी, जबकि इस काम के लिए आईपी सिंह अधिकृत नहीं थे। शासन में इस अनुमोदन के आधार पर फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई और अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी का चीफ बना दिया गया। वही मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है। मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते आ रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मई से लेकर अब तक अब जाकर इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। सचिवालय के सारे अधिकारियों की मिलीभगत है, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की भी मिलीभगत है कि आप ये लगा लीजिए कि इसमें 2 अपर सचिव जांच कर चुके हैं। और जब पहले वाले अपर सचिव प्रताप शाह, सचिवालय प्रशासन के अपर सचिव की जांच से सतपाल महाराज संतुष्ट नहीं हुए तो ये जांच ललित मोहन रयाल जी को दी गई। लेकिन कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत सचिवालय प्रशासन ने उनको 3 महीने तक कार्मिक को जो है आरोप पत्र भी जारी नहीं किया, और जब तक आरोप पत्र जारी नहीं हो पाता तब तक ललित मोहन रयाल अपनी जांच नहीं कर सकते थे। तो सीधी सी बात है कि पूरा सचिवालय के अधिकारी इनको बचाने में लगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगा नाच है। आज तक तो अराजक तत्वों के ऊपर धाराएं लगती थी,
लेकिन यहाँ पर तो एक मंत्री खुद के निजी सचिव और अपने विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। मामले में कौन कितना सच्चा है और कितना झूठा है, ये तो जांच और पूरे खेल के खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन नियुक्तियों को लेकर आ रही ऐसी खबरें सरकार की इमेज पर धब्बा जरूर लगा रही हैं और इन खबरों से आम लोगों को भी ये पता चल रहा है कि जिन सत्ता प्रतिष्ठानों पर वे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वहां किस किस तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं। देहरादून से तारिक अंसारी के साथ अभिनव नायक की रिपोर्ट।